हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द ट्यूटर लैब क्लासेज। आज हम लाए हैं 11th क्लास का ग्रेविटेशन यूनिट का जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस जो आपकी 7th यूनिट है ग्रेविटेशनल 11th क्लास की, उसमें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन अपन कर चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कर चुके हैं, कैवेंडिश मेथड टू डिटरमाइन द कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये कर चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी अपन ये पढ़ चुके हैं, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे डिफरेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे। आज अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेट्स कम ऑन। इससे पहले कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चालू करें, आप कुछ चीजें समझ लीजिए। एनर्जी अपन रिवाइज कर रहे हैं। ये एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ टोटल एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य कर सकने की कुल क्षमता। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने कार्य करने की कुल क्षमता होती है उसकी एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? आपकी ऐसा यूनिट इसकी होगी जूल। सेकेंड, अब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक्स में एनर्जी दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चूंकि अपन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा होती है द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती। व्हाट एवर द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जस्ट लाइक स्प्रिंग को आप दबा दीजिए, जैसे छोड़ेंगे वो पुश करेंगे, इट मीन्स दैट कैन बी वर्क। फर्क कब होता है? जब उसमें एनर्जी होती है। कोई वस्तु है किसी हाइट पे है, जैसे आप उसको छोड़ोगे अब वो नीचे गिरेगी एंड वर्क करेगी, इट मीन्स उसमें एनर्जी होती है। So the energy possessed by an object due to its position, that is known as the potential energy. ठीक है, अब अपन को जो आज पढ़ना है यहाँ पे है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी that is the energy possessed by an object due to its position in gravitational field of earth। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जो स्थिति वस्तु की होती है उसके हिसाब से उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट एवर द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के सापेक्ष में जो उसकी स्थिति होती है उसके कारण उसमें ऊर्जा होती है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई अर्थ है आपकी, तो आपकी जब अर्थ ये है, तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है तो ए पॉइंट पर कुछ एनर्जी होगी, बी पॉइंट पर कुछ एनर्जी होगी, सी पॉइंट पर कुछ एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी होगी, दैट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हमको आज ये करना है, इसी के बारे में पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन की जा सकती है, कैसे मेजर की जा सकती है। सो लेट्स कम ऑन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सपोज दिस इज द अर्थ, this is the earth, this is the center. Mass of the earth is the capital M. This is the mass of the earth. Any object of mass is situated at the point P. एक किसी पॉइंट P पे कोई मास M है। इस पे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? पॉइंट पे इसका मास है M. M is the capital M is the mass of Earth, small m is the mass of the object or body, which is at the point P. And what is the distance from the center to this point P is suppose that is the R. ये डिस्टेंस कितनी है? R है।
So as per the Newton's gravitational law, the gravitational force F between the earth to this object can be defined as the G m m upon r square. ये कितना होगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी के कारण लगेगा. ओके. Now suppose this is distance at r. Whenever we displace, because the force is acting, whenever we displace this object through the small dr, let we displace this object through a small distance dr. Then the work done dw in the small displacement. The work done dw is the small work done in the displacement of this small displacement is nothing but the F dot dr, where the F is the gravitational force and dr is the displacement. This is equation number 2. From the 1 and 2, what you can say? You can say that dw is nothing but the G m m upon r square into dr. कितना हो गया आपका? ये हो गया. Suppose you shifted this object from infinity. It means infinity means where the gravitational force of earth is become zero. From infinity to that P point. अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे ला रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा? जब dr में इतना सा वर्क डन होता है तो इन्फिनिटी से यहां लाने में कितना काम होगा? ये कैसे निकाल सकते हैं? थ्रू द इंटीग्रेशन. द वर्क डन टोटल will be equal to the integration. You are bringing the A point at the infinity and B point at the distance r. So work done कितना होगा? Infinity से r लाने पे integration lower limit is the infinity, upper limit is the r. G m m upon r square into dr. ये आपका टोटल वर्क डन हो गया in bringing an object from infinity to this point. चलिए कर लीजिए इसको. और W is equal to G is constant, M is constant, M is constant. This is the infinity to R dr upon R square. Or you can write this is equal to G M M infinity to r की पावर -2 इंटू dr. इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1. ये आपका इंटीग्रेशन होता है. यहां से देख लीजिए इसका r-2 है, इंटीग्रेशन कर दीजिए. दिस इज द w इज इक्वल टू g m m r-2 plus 1 divided by -2 plus 1. And limits are infinity to r. आपका ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू G M M -1 अपॉन R +1 अपॉन इंफिनिटी. अब खोल लीजिए लोअर लिमिट अपर लिमिट. ये माइनस साइन है बीच में तो ये माइनस लग के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. एंड दिस 1 अपॉन इंफिनिटी इज द 0. सो व्हाट यू कैन से? यू कैन राइट इट इज एज द this is equal to G M M upon
R with the minus sign. What you can write? You can write the W is equal to minus GMM upon R. This is the amount of work done which have to be done in bringing an object from infinity to point P. And कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये किया गया कार्य उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी of mass m object at a point P, which is at distance r from center of earth. ये वर्क डन, आपकी टोटल एनर्जी कितनी हुई? W इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R. ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई है. अब ये माइनस साइन क्या डिफाइन करता है? साइन कन्वेंशन. आप एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अच्छे मिस कर जाते हैं जब समझने लगते हैं इसको. दिस माइनस साइन, व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट? माइनस साइन होता है व्हेन वर्क इज डन बाय द बॉडी, देन it is defined as the negative term with the minus sign. When the work is done on the body, it is defined with the positive sign. Because काम क्या हो सकता है? दो तरह से हो सकता है. किसी ऑब्जेक्ट पे काम वर्क किया जाए या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाए. तो जब ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है तो हम उसको नेगेटिव से डिफाइन करते हैं. एंड दिस इज द वर्क एनर्जी. तो ये इतनी एनर्जी उस पोजीशन पर रहेगी. इट मीन्स अगर कोई r डिस्टेंस पे सेंटर से दूरी पे है तो वो कितना काम कर सकता है? वो इतना काम कर सकता है. एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Of an object of mass m and at a distance r from center of earth. ये उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगी. और नेगेटिव साइन दिखाता है कि this energy is possessed, this much of work can be done by the object which is at a distance r from the center of the earth have the mass h m. तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ. आगे देखिए, आप एक और चीज देखिए इसमें, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप यूजुअली क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट है. अगर आपका ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है, और कोई ऑब्जेक्ट होता है एट ए हाइट h ऑफ मास m. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करते आए हैं इन द टर्म ऑफ mgh. कितनी एनर्जी डिफाइन करते आए हैं? mgh. और यहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिफाइन करी है? आपने डिफाइन करी है w, दैट इज द u. यू कैन डिफाइन माइनस GMM अपॉन r. आपने एनर्जी इसमें यहां पे डिफाइन करी है, जबकि अभी तक आप ऐसे डिफाइन करते आए हो mgh पे, क्योंकि आपने जब मोशन इन ए प्लेन पढ़ा होगा तब भी आई होगी. वर्क पावर एनर्जी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइन की होगी. वर्क पावर एनर्जी में आपने ये जो यूनिट है आपकी उसमें आपने डिफाइन किया होगा. सो लेट वी कोरिलेट दिस टू इक्वेशन. यहां पे r क्या है? r इज द
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, आप समझिए, जो कि इसकी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इट डिस्टेंस कितनी हुई है r। तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी होगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगी माइनस GMM अपॉन R। एंड इफ यू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट बाय हाइट h, आप इसको A पोजीशन से B पोजीशन पे ले आते हैं जो कि हाइट h पे है, तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पे आपकी ये हो जाएगी यहां पे UH is nothing but the minus GMM upon R plus H। ठीक है, आप इसको इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, इस एक इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r से डिवाइड कर दीजिए, इसको r प्लस h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r प्लस h से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, GMM अपॉन R स्क्वायर इंटू R, मतलब आपकी फर्स्ट इक्वेशन से आप फ्रॉम द G यू कैन राइट US इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R स्क्वायर इंटू R। And what is this? This is nothing but the acceleration due to gravity। ये क्या है, GM upon R square is nothing but the acceleration due to gravity। So आप इसको GM यहां से निकाल लीजिएगा, तो ये हो गया आपका, दिस इज द G स्मॉल M इंटू R। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। जगह कर लीजिए कुछ इसमें। अब आप इसके दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आप सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, आप सेकेंड को लिख सकते हैं यहां पे GM अपॉन R प्लस H स्क्वायर इंटू R प्लस H। अगेन दिस इज द नथिंग बट द इंटू M करिएगा यहाँ। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस बिकम, बिकॉज अपन इस हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परिवर्तन को जीरो मानते हैं, सो दिस इज अगेन इक्वल टू G। सो UH इक्वल टू GM R plus H। This is equation number 4। आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। नाउ UH इक्वेशन नंबर फोर्थ माइनस थर्ड, आप निकाल लीजिए इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, UH माइनस US। इट मीन्स दिस इज द MGH प्लस R माइनस MGR। सो व्हाट इज दिस, इसको निकाल लीजिए, आ जाएगी MGH। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी एनर्जी आ गई आपकी, यहाँ के विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई MGH। इट मींस ये इक्वेशन जो कि अपने आपकी स्टार्टिंग में लेके चले थे,
ये ए इक्वेशन बी इक्वेशन के बराबर है। इट मीन्स ये फार्मूला भी ठीक है, ये फार्मूला भी ठीक है, बट ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसलिए हम यूजुअली जो काम में लेते हैं टर्म पोटेंशियल एनर्जी एट ए ग्राउंड एट ए हाइट h इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, वो इस तरह से कर सकते हैं। और इसकी अगर डिटेल टर्म्स देखें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितनी आएगी, u इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये अबाउट ये सब कुछ है आपका गिवन से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सो thank you for watching this one. This is my portal. You can download lesson wise all the from the class 1st to 12th. All the lessons you can download. It's available there. Notes are available there. And about apart from that, वहाँ पे जितने भी एग्जाम्स है आपके जितने भी एग्जाम्स है, चाहे जेई हो गया, नीट हो गया, CUET हो गया, NDA हो गया, IPM हो गया, MBA हो गया, और भी जितने भी जॉब के एग्जाम है, टीचिंग्स के एग्जाम है, किसके भी एग्जाम, सब के टेस्ट पेपर यहाँ पे रखे हुए हैं और प्रैक्टिस पेपर रखे हैं और मॉक पेपर रखे हुए हैं। आप डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और सर्टेनली it will ensure your success. Thank you for watching and please subscribe so you will get my videos on time. Thank you very much.